सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आइए हम वचन में चलते हैं। मत्ती की पुस्तक 6:9 निकाल लीजिए, अपना बाइबल लीजिए और निकालिए। मत्ती 6:9। हालेलुया। मत्ती 6 उसकी 9 आयत। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। देखो, आज जो विषय है प्रार्थना का है। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु के चेले कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह जी कैसे प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर थे तो उन्होंने हमें सिखाया है। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्या कहते हैं? अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो। हाँ, आगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। माना जाए। देखो, प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे हैं। बहुत से भाई बहन है वो हमें कहते प्रार्थना करनी आती नहीं है। कईयों को बहुत महीने हो गए, साल हो गए, अभी तक प्रार्थना करनी नहीं कहते आती है हमें। क्यों नहीं आते? सब कुछ आता है, लेकिन आपको पूरी तरह मालूम नहीं है कि आप प्रभु की बेटी बन चुकी हैं, आप बेटे बन चुके हैं प्रभु के। खुदा का आत्मा आपके बीच जुम्मस करता है, आपका स्वभाव बदल चुका है, आपकी आदतें जो पुरानी वो खत्म हो चुकी, पुरानी इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो फिर अभी भी कहते हो कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। क्यों नहीं आती? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके पास अधिकार है। वो पिता परमेश्वर के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको अधिकार मिल चुका है। वो अधिकार आपको यूज करना है। आपने कैसे यूज करना है अधिकार को, आपने देखना है। यहां पे चेलों को सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करनी। तो क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आगे। मत्ती 6 उसकी 10 आयत। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। यानी कि पृथ्वी पर, इस भूमि पर, यानी कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में, हमारे कारोबार में, हम बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वहां पे आपकी मर्जी पूरी हो। तो पिता परमेश्वर कहते हैं ऐसे आपने प्रार्थना करनी है। लेकिन हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? हम कैसे प्रार्थना करते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी मर्जी से करते हैं। किसी टाइम हम करते भी नहीं है। कई ऐसे हमारे भाई बहन हैं, वो सारा दिन ऐसे ही रात दिन बीत जाता है लेकिन प्रार्थना नहीं करते। बाकी के सारे काम कर लेते हैं टाइम पे। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसे मर्जी पिता परमेश्वर की स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे हमारे साथ हो। तो जब थोड़ी सी परीक्षा आ जाती हमारे ऊपर,
परीक्षा लेने वाला परीक्षा ले रहा होता है, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, कष्ट आ गया, दुख आ गया, दर्द आ गया, तो हम पिता परमेश्वर के आगे रोने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम पिता परमेश्वर के बेटे हैं, हम बेटी हैं। जब आप रोते हो पिता परमेश्वर के आगे, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं दुखी हूं, मेरा दर्द नहीं जा रहा, मेरा दुख नहीं जा रहा, मेरे घर में ऐसे है, गरीबी है, मेरे घर में ऐसे है, मैं ये हूं वो हूं, तो क्या होता है, हम रोते हैं, कहीं रोते हैं हमारे भाई बहन। तो जब रोते हो तो आपका विश्वास कहां गया, कहां गया आपका विश्वास, आपकी नेचर कहां गई। जब आप मुंह से बोलते हो कि मेरा प्रभु प्रभुओं का प्रभु है, राजों का राजा है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद है, वो हर एक काम करने की ताकत रखते हैं, तो जब आप और आपको मालूम है कि मेरा प्रभु सारे काम करने की ताकत रखते हैं, तो फिर आपका विश्वास कहां गया। फिर पिता परमेश्वर की मर्जी क्यों नहीं मानते। जब पिता परमेश्वर की मर्जी है हमारे बीच ऐसी, तो कहना पिता परमेश्वर ठीक है। पिता परमेश्वर ने कहा है हर हाल में आनंद रहिए, हर हाल में, जैसे भी हालात हैं आपके, आपको आनंद रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। थोड़ा सा हालात बिगड़ा तो रोने लगते हैं। जब कोई परीक्षा में पड़ा हुआ है, उसके मान लो कि उसके बीच में उसकी गलती से, जब पिता यानी कि पवित्र बाइबल ये क्लियर करता है कि पिता परमेश्वर की मर्जी से सारे काम होते हैं, यानी कि पत्ता भी हिल नहीं सकता, जो जैसे पत्ते हैं ना बाहर पेड़ के, वो भी पत्ता हिलता नहीं है। जब कोई परीक्षा में आता है, यानी कि जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान ने परीक्षा ली, तो किसी के ऊपर परीक्षा आ जाता, परीक्षा का टाइम आ जाता है, नेगेटिव पावर आ जाती है, शैतानी ताकत आ जाती है। तो जब शैतानी ताकत आ जाती है तो वो बेटा क्या करता है, वो सोचता है कि ये क्या हुआ, मैं तो बहुत नीचा करती हूं, मैं नीचा करता हूं, मेरे ऊपर नेगेटिव पावर क्यों आई। अरे मैं तो सारे काम करता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं करती हूं, मैं वचन भी पढ़ता हूं, मैं पढ़ती हूं, मैं बेटे भी देती हूँ, दुश्मन भी देती हूँ, मेरा सारा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब परीक्षा शुरू होती है तो उनका आगे वाला जो टाइम होता है, जो आने वाला टाइम होता है, वो बहुत बड़ी बरकत लेने वाला इंसान होता है, वो बहुत बड़े ऊंची बुलंदियों पे छूने वाला होता है, वो दूसरे लोगों की तरह नीचे नहीं रहेगा, वो ऊंचा किया जाएगा। वो पिता परमेश्वर का बेटा, वो बेटी, वो पिता परमेश्वर के काम आएगी, वो काम करेगी बेटी, वो काम करेगा बेटा। उनको मालूम नहीं, मैं आज आपको बता देता हूं, जेकर आपका ऐसा टाइम है, जे आपके हालात ऐसे हैं कि आपका काम नहीं हो रहा, कोई आपको दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है प्रभु के बीच चलते हुए भी, तो समझ लीजिए जैसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा थी, ऐसे ही आपकी परीक्षा है। आपने रोने के साथ ये टाइम नहीं निकालना, ये रोने के साथ टाइम नहीं निकालना आपने कि रोते रोते प्रभु ये क्या बात हुई, प्रभु हम तो सारे काम करते हैं,
ये क्या बात हुई, हमारे बीच में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, हम दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सुन लीजिए, आप अलग हैं, आपको पूरी तरह अलग कर दिया। जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है, बर्तन तो सभी होते हैं, लेकिन जो बर्तन स्पेशल होता है उसको यूज करता है मेरा पिता। यानी कि जो बर्तन स्पेशल होता है वो ऊंचा किया होता है, वो किचन में मालिक उसको यूज करते हैं, उसको पूरी तरह यूज करते हैं, क्योंकि वो बर्तन बिल्कुल साफ किया जाता है अंदर से बाहर से। एक बर्तन डस्टबिन भी होता है, एक बाथरूम वाला भी बर्तन होता है, लेकिन ऐसा है कि जो किचन वाला बर्तन है उसको यूज करता है मालिक घर का, और हमारे पिता परमेश्वर उसको यूज करेंगे जिसको पूरी तरह अंदर बाहर से साफ कर देंगे। और जब आपके ऊपर ये प्रॉब्लम है तो खुदा का आत्मा रूह यानी कि आपको पूरी तरह साफ कर रहे हैं, अंदर से मजबूत कर रहे हैं, आपका सफाया हो रहा है अंदर बाहर से, पाक रूह से आप मजबूत हो रहे हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती की पुस्तक में कहा है कि मैं अपनी पीढ़ को अच्छी तरह साफ करूंगा, और जो यूं यानी कि दाने होते हैं, दाने दाने अपने अपने रूम में रखूंगा, अपने पास जमा करूंगा, और जो जो पीछे तूड़ी बचती है, जैसे जिसको पंजाबी में पराली बोल देते हैं, वो सारी आग में जाएगी, वो जलेगी। तो ऐसे कि जिसके ऊपर ऐसे परीक्षा चल रही है वो पूरी तरह पाक हो रहा है, साफ हो रहा है, मजबूत हो रहा है, उसको परमेश्वर ने यूज करना है, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करना है। तो पता नहीं क्या बात है, हमारे भाई बहन जो प्रभु के बीच जाते हैं मन को कमजोर कर लेते हैं, वो छोड़ देते हैं दिल कि पता नहीं क्या हो रहा हमारे साथ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जेकर परीक्षा के बीच में से निकलना है जल्दी, तो प्रभु यीशु मसीह की रीस कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? फास्ट रखे थे, रोजे रखे थे। मैं ये नहीं कहता कि आप 40 रोजे रखिए, अरे एक हफ्ते में कुछ तो रोजे रखिए, और जब रोजे रखेंगे प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, साथ में अपने मन को पूरी तरह साफ करते हुए चलते जाइए। तो जब आप पूरी तरह साफ चलते जाओगे तो आप देखना आप जीतोगे, और आपके पास रूह की तलवार भी है, आपके पास वचन है, वचन को यूज कीजिए, रूह की तलवार चलाइए। कई हमारे भाई बहन उसके बाद तलवार है लेकिन तलवार चलाते नहीं है, और डाल आगे कर देते हैं। अरे बचाने वाला तो बचा रहा है आपको, बचने की फिक्र मत कीजिए, आप अपने आप को बचाते हो। कभी पास्टर को फोन करते हो, कभी कैसे करते हो, अपने आप को बचाते हो, डाल को आगे कर देते हो। अरे खुद आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है, आपको अधिकार दिया है। आप कौन है? आपको पहचान नहीं है, अपनी पहचान कीजिए। आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की बेटी हैं, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के बेटे हैं। कोई ऐसी शैतानी ताकत नहीं है
जिसको आप खुद भगा नहीं सकते। अरे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो जिसको आप उसको निकाल नहीं सकते। आप तो ऐसे ऐसे अपने आप को डरते हो। अरे डरने की क्या बात है? पता नहीं कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने, यानी कि हमारे परमेश्वर ने वचन में से कहा है, मत डर, मैं तेरे अंग संग हूं, और ना तुझे नदियां डुबो सकती हैं, ना तुझे डूंघियाई वाले पानी, और ना तुझे जो आग है और लाइट है, आपको ना ही वो आपके पास आएगी, ना सड़ेंगे आप। अरे पिता परमेश्वर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको वचन सिखाता है कि मैं आपके साथ हूं। तो पवित्र बाइबल में यह भी साफ साफ लिखा है कि जिसकी तरफ यहोवा परमेश्वर हो, उसका विरोधी कौन होगा? जब आपके 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 साथ मेरा परमेश्वर, यानी कि आपका परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं, तो आपका विरोधी कौन होगा? क्या बाकियों को ठंड लगी है? हालेलुया। अरे इतनी बड़ी बात कही वचन में से, जब यहोवा यानी कि परमेश्वर दुनिया का मालिक आपके साथ खड़ा है, अरे कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अपने माइंड को थोड़ा सा कनेक्शन इसके साथ भी है। जब हम अपना माइंड अपने पिता परमेश्वर के साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर कभी आप बीमार नहीं होंगे। कभी भी अपने मन में वहम मत लेके आना। जब आप वहम करते हो ना, जैसे वहम कर लेते हैं, ओहो पता नहीं मेरे को कुछ कर दिया है, मेरे को हो गया, किसी ने कर दिया जादू टूना, मेरे पे कोई इल्म चल गया। वो मेरी रिश्तेदार आई थी, मेरे से ऐसे छू कर गई तो मैं बीमार हो गया। जब पिता परमेश्वर का वचन कहता है मैं आपके साथ हूं, कहते यहोवा आपके साथ है, आपका विरोधी कौन होगा? तो फिर वचन भूल गया। अरे जो भी रिश्तेदार आए, भाई बहन आए, जो भी आए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी जादू टूना आप में नहीं चल सकता। अरे इतना बड़ा परमेश्वर जो दुनिया को बनाने वाले हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। क्या आपको विश्वास नहीं है आपका परमेश्वर आपके साथ है? अरे आपका परमेश्वर आपके साथ है। अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए। कई हमारे भाई बहन माइंड से सोच लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, वो ऐसे बीमार हो जाते हैं। मैं उसके घर में गया, वो ऐसे, वो प्रभु को नहीं मानते थे, वो ऐसे ऐसे हुआ, बाद में बीमार हो। क्यों? खुद आप बीमार हो गया। अपना माइंड जैसे आप सोचोगे वैसा होगा। बहुत से हमारे भाई बहन हैं, कई ऐसे भाई बहन हैं कि कहते शैतानी ताकत जाती नहीं है। मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं जिसके साथ शैतानी ताकत दे रही है, वो बहुत देर से नहीं जा रही।
मैं आज पूरी तरह उसको क्लियर करना चाहता हूं। जेकर शैतानी ताकत आपके घर से नहीं जाती, आप अपने मन में एक बात बना लीजिए कि मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा कोई विरोधी नहीं होगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पिता परमेश्वर का ये भी वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। जेकर आप शैतान का सामना करोगे तो शैतान भागेगा, वो भागेगा होगा भाई, भागेगा वो। जो परमेश्वर का वचन कह रहा ना, भागेगा। तो आपने नहीं कमजोर होना, ये नहीं है सामने शैतान आ गया तो खुद आप डर जाओ। एक बहन बताती थी, कहती कि वो यहाँ पे नहीं आती थी, बड़ी बहुत बड़े पास्टर के साथ चलती थी, वो बड़े पास्टर के साथ चलती थी। वो बहन यहाँ पे आई थी, तो मेरी बात हुई उससे, कहती पास्टर जी मेरे को 4 साल हो गए प्रभु के बीच आए हुए, तो मैं पास्टर जी के साथ ही हूँ रहती। मैं कहा अच्छा तुम पास्टर के साथ रहते हो? तो कहते ऐसे से मेरे साथ हुआ। एक दिन मोहल्ले की एक बहन आ गई घर में प्रार्थना कराने के लिए। जब कहते मैंने प्रार्थना शुरू की तो उनके अंदर से शैतान जा गया, वो सिर घुमाने लगी, चीख, उसने शैतान ने कहते चीख मारी, जितनी शैतान ने चीख मारी कहते उससे ज्यादा मैंने चीख मारी। कहते वो मेरे घर में सिर घुमा रही वो शैतानी ताकत, वो औरत जो आई है, तो कहते मैं बाहर भाग गई। उनके पास अधिकार है, अधिकार है। जेकर वो वहां पे खड़ी रहती तो पूरी तरह अधिकार जमाती, तो अधिकार कामयाब होना था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिला दिया है पिता परमेश्वर से, हर एक बेटी को, विश्वासी को। पिता परमेश्वर में वचन में लिखा नहीं है, मरकुस की पुस्तक में, जो नेचा करेगा, विश्वास करेगा, उसके अंदर क्या होंगे? ये निशान होंगे। क्या निशान होंगे? जब वो अपने भाई बहनों के सिर पे हाथ रखेगा, उसके अंदर से भूत निकलेंगे, भूतियां निकलेगी। हालेलुया। और अधिकार का मालूम नहीं है, डरता है इंसान। जितनी देर डर नहीं आपका जाएगा, उतनी देर तक आप जीत नहीं पाओगे। आपको सामना करना पड़ेगा शैतान का। शैतान तो जानता है कि जो ये विश्वासी है मेरे से डर जाए। जब हम डर जाते हैं, हम रोने लगते हैं, मेरा काम नहीं हो रहा, तो जब वो खुश होता है, खुश होता है, कहता देखा पीछे बैठे हुए इनाम देने वाले भी, उनके जो बॉस बैठे हैं शैतान के, वो कहते शाबाश, तूने रुलाया इसको, तूने इसको गुमराह किया, इसको डराया। देखो, आप कोई भी बीमारी हो, कोई भी शैतानी ताकत हो, उससे जीत सकते हैं आप। मैं कहता हूं जीत सकते हो आप। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को चेले कहते प्रभु हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, हमें सिखा दिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे प्रार्थना किया करो, हे हमारे बाप जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जो स्वर्ग में पूरी होती है वो इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यानी कि हमारे घर में जेकर कोई बात नहीं है, जेकर कोई प्रॉब्लम है,
थोड़ी देर ले रही है, प्रॉब्लम ले रही है, तो कष्ट ले रहा है, तो चले दो मेहमानी, पिता परमेश्वर आपकी मर्जी है। क्या अब्राहम चलता नहीं रहा, यूसुफ चलता नहीं रहा, अजूब नबी चलता नहीं रहा? कौन है? पवित्र बाइबल में सभी नबी जो परमेश्वर के दास थे, दासनी है, कितने कष्ट आए, कितने दुख आए, चलते गए ना, वो रोए तो नहीं, कामयाब हुए, ऊंचा किया। दौद बादशाह ऊंचा किया, दौद को, अजूब नबी को ऊंचा किया, डबल बरकत दी, अब्राहम को बरकत पे बरकत दी, यूसुफ को सीधा जेल से निकाल के राजा बना दिया, राजे की कुर्सी मिली। क्या आपको नहीं मिलेगी? क्या आपको आपका परमेश्वर ऊंचा नहीं करेंगे? अरे करेंगे। जेकर आप चाहते हो कि आपको परमेश्वर आपका ऊंचा करे, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रार्थना। आगे, हमारे दिन भर की रोटी हाँ, हमारे दिल भर की रोटी आज हमें दे। आज हमें दे। दिल भर की रोटी, रोटी कौन सी रोटी? एक तो रोटी है पेट भरने की, एक रोटी है आत्मिक रोटी जो आत्मा को तृप्त करती है, जो आत्मा को तृप्त, आत्मा तृप्त होता है, वो आत्मिक रोटी वचन है, वचन। आगे, 12 आयत, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। हालेलुया। कैसे सिखाया प्रभु ने? आपका भाई बहन जेकर आपके साथ कोई लड़ाई किया है, झगड़ा किया है, आपके साथ किसी ने कोई धोखा किया है, आपके साथ किसी ने कोई भी आपका दिल दुखाया है, उसको माफ कर दीजिए। अपने भाई बहन को माफ कर दो। जब आप अपने भाई बहन को माफ कर देंगे तो आपका पिता परमेश्वर आपको भी माफ कर देंगे। आपके सारे पापों गुनाहों को माफ कर देंगे। जेकर आपने कोई गलती की है, पाप किया है, गुनाह किया है, आपके सारे पाप गुनाह वो परमेश्वर माफ कर देंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ये प्रार्थना में सिखा रहे हैं। आज आगे, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि हाँ, राज्य और पराक्रम, हाँ, और महिमा सदा तेरी ही है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। परीक्षा में कहा ना, फिर रिपीट कर दीजिए दोबारा। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु, देखो, परीक्षा परमेश्वर कब लेते हैं? जब ऊंचा करते हैं, खुद जब लेते हैं। जब दूसरा, जब नेगेटिव पावर भी परीक्षा लेती है तो उस टाइम भी ऊंचा करना होता है। तो जब यहाँ पे किसी की परीक्षा आती है तो वो सोचता है, रोने लगता है। हमारे भाई बहन रोने लगते हैं। हमारे भाई बहन, अरे ये क्या हो गया? मैं तो पूरी तरह प्रभु के बीच चल रही हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं प्रभु के बीच चलता हूँ, मैं चलती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसको ये नहीं मालूम आपका आगे वाला जो आगे आने वाला टाइम है वो आपको बहुत बड़ी बरकत परमेश्वर देने वाले हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह को अपने बेटे को परमेश्वर ने ऊंचा किया,
पहुंचेंगे मेरे परमेश्वर। को दाएं हाथ बढ़ा दिया स्वर्ग में, आपको अभी दाएं हाथ प्रभु यीशु मसीह बढ़ाएंगे। जिगर आप उनके हुक्मों पे चलेंगे, उनकी विधियों पे चलेंगे, उनको हुक्मों को मानना पड़ेगा, उनके वचन को पूरे मानना पड़ेगा आपको। फिर आपको हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का ये वचन था कि वो चेले कहते थे कि हमारे को प्रार्थना करनी नहीं आती। आज भी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, अरे क्यों नहीं आती? जिसको नहीं ना आती, आज मैं उसको कह देता हूं तेरे साथ परमेश्वर है, एक बार घुटने लगा ले। अरे एक बार मेरी बहन, मेरे भाई, एक बार घुटने लगा, सिर झुका और पिता परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर। अरे प्रार्थना कैसे करनी है? अरे मुंह से शब्द बोले हैं। वैसे हम किसी के साथ बातें करते हैं, पटर 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 इतनी बातें निकलती हैं मुंह से, कटर कटर कटर, पता नहीं कैसे कैसे निकलती है मुंह से, पता नहीं कितनी। एक बार एक शब्द बोलना होता है तो 10 शब्द निकालते हैं मुंह से हम। तो परमेश्वर के आगे क्या है? अरे परमेश्वर के आगे आपने प्रार्थना करनी है जब, तो आराम से प्रार्थना कीजिए और जो जो आपने कहना अपने पिता परमेश्वर को कह दीजिए। जब अपने पिता परमेश्वर को कह दोगे तो आपका पिता जो आपकी प्रार्थना जब सुनेंगे तो पिता परमेश्वर का वचन कहता आप जो कुछ मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तो आज कितनी कितनी देर हो गई है, अभी मैं किसी से पूछूं यहाँ पे विश्वासी को कि आपको 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 प्रार्थना कितनी देर आप प्रार्थना करते हो, तो विश्वासी यहाँ पे बहुत से ऐसे बेटे बेटियां निकल आएंगे, भाई बहन निकल आएंगे, चाहे वो 5 साल हो गए, 6 साल हो गए उसको प्रभु के बीच चलते हैं। मैं उसको कहूंगा कितनी देर प्रार्थना करते हो? वो कहेगा आधा घंटा। लो बाकी के सारे काम इतना इतना टाइम, खाना खाने के लिए पूरी तरह आराम से खाना खाते हैं, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे। जब नहाना है तो अच्छी तरह पूरी तरह अपनी मैल उतारनी है, कपड़े पूरी तरह प्रेस करके पहनने हैं। बालों को कहीं कितनी देर तक बालों को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे, और ऐसे थोड़े से आगे आगे ना उसको फिर पानी लगा के ऐसे ऐसे करना है उसको, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता अपने आप को नहाना नहीं है, नहाइए पूरी तरह, अच्छी तरह नहाइए, कपड़े प्रेस करके पहने हैं वो भी पहनिए। अरे बालों को सेट करना कीजिए, परमेश्वर भी कहते कीजिए, अपने आप को सवारिए, खूबसूरत लगना चाहिए प्रभु का बेटा बेटी। लेकिन ये है ना, प्रार्थना करने के टाइम पे टाइम दियो ना, प्रार्थना करने के टाइम पे टाइम दीजिए। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम देखेंगे पवित्र बाइबल की पुस्तक में मत्ती की पुस्तक 21 उसकी 18। संत मत्ती मत्ती 21 उसकी 18 आयत। पोर को जब नगर को लौट रहा था, बोर किसको कहते हैं? सवेर को, सुबह को। प्रभु यीशु मसीह सुबह कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? नगर को, यानी कि जो वो शहर था, वो नगर था जहां पे रहते थे प्रभु यीशु मसीह। क्या करने गए थे? अरे सैर थोड़ी करने गए थे, घूमने थोड़ी गए थे वो सुबह सुबह। अरे रात पूरी बाहर पहाड़ों के बीच उजाड़ में प्रार्थना करने गए थे। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहे तो वो भी प्रार्थना करते थे।
सारी सारी रात उनको पता था प्रभु यीशु मसीह को सुबह मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो जहां पे मैं पूछूं ना आप क्या रात को प्रार्थना करते हो, तो मैं ये कहूंगा कि इतने यहाँ पे बहुत से मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, गाड़ी जैसे ऐसे घूमती ना, ऐसे लार हो जाते हैं सवारियां बीच में से। यहाँ पे कितनी सवारियां लार हो जाएगी बीच में से, सवारियां बहुत है यहाँ पे। जब मैंने पूछूंगा प्रार्थना सुबह रात को कौन करता है, रात को कौन करता है, तो काफी यहाँ पे प्रभु के बच्चे जो अपने आप को कहते हैं, वो गाड़ी घूम रही है ना, गाड़ी जब घूमती है, बस घूमती है, तो बीच में सवारी क्या आती है, कई सवारियां ऐसी होती हैं कुछ कुछ। तो ऐसे यहाँ पे भी हम घुमा रहे हैं गाड़ी। हालेलुया। तो अब परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आज आगे सड़क के किनारे, हाँ सड़क, जब प्रभु यीशु मसीह सड़क पे जा रहे थे तो सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर, अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया, वो उसके पास चला गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर, हाँ वो जब पेड़ देखा अंजीर का, तो उसके ऊपर सिर्फ पत्ते थे खूबसूरत। वो पेड़ देखने में खूबसूरत था लेकिन पत्ते थे, फल नहीं था उसके बीच। आगे उससे कहा, हाँ उसने कहा अब से हाँ, तुझ में फिर कभी फल ना लगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी हुई थी, रात की प्रार्थना चल रही थी, सुबह खाना खाना था, कुछ भूख लगी हुई थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब पेड़ देखा अंजीर का, वहां पे पेड़ खाने और फल खाने की इच्छा की, लेकिन फल ना मिला, बस पेड़ के ऊपर पत्ते पत्ते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए पेड़ जा, तेरे दोबारा फल ना आए। तो वो पेड़ क्या हुआ, तुरंत सूख गया, तुरंत सूख गया। हालेलुया। अरे तुरंत सूख गया। क्यों क्यों? पेड़ इतना बढ़िया पेड़, सड़क के किनारे लगा हुआ अंजीर का पेड़, वो खूबसूरत हरा भरा, उसके पत्ते हरे भरे थे। प्रभु यीशु मसीह ने मुंह से शब्द बोला कि जाओ पेड़, तेरे दोबारा फल ना आए। क्यों सूखा? वो तुरंत सूख गया। क्यों? अरे रात भर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, मेहनत की थी, उनके अंदर सामर्थ्य, अभिषेक था, मसा था। जब आप भी रात भर प्रार्थना करोगे, सुबह किसी के ऊपर प्रार्थना करोगे, वो अच्छा आ जाएगा। जो मुंह से बोल दोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। जेकर वो सामने वाला जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है, तो आप क्यों नहीं अच्छे होंगे? जब रात भर प्रार्थना करोगे आप क्यों नहीं अच्छे होंगे? अरे आपके अंदर से क्यों नहीं दर्द जाएगा, दुख बीमारी जाएगी, परेशानी जाएगी, टेंशन जाएगी, शैतानी ताकत जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? जाएगी। आप परीक्षा से बाहर आएंगे। वो कौन सा गीत है परमेश्वर का जो आप बोलते थे कि नस्लें बदल दूंगा? हाँ, जिसको मैं छूलूंगा नस्लें बदल दूंगा। और जब आप रात भर प्रार्थना करोगे कि खुदा का आत्मा आपको छूलेगा, तो आप बदल जाएंगे। हालेलुया। ऐसे ही मैं आपको ये
बताना चाहता हूं, जंगल में एक पेटा और बकरियां चारने वाला अजाली हर रोज जंगल में जाता था। तो जंगल में वहां पे उनको शेर का बच्चा मिल गया। तो शेर के बच्चे को अपने साथ वो भेड़ बकरियों वाला अपने साथ ले आया अपने घर में। वो शेर पलने लगा बकरियों के साथ, वो बकरियों के साथ पलने लगा। जब वो पलने लगा तो जो बकरियां थी, जो दुनियावी बकरी है, बकरियों के साथ वो पलने लगा। जो बकरियां खाती थी भोजन, वही वो खाने लगा, क्योंकि बच्चा था ना वो शेर, उसके आगे जो रखेंगे बच्चे के आगे उसने वही खाना है। जैसी खुराक उसको शुरू से मिलेगी उसने वैसी लेनी है। तो जब उसको खुराक मिली, कौन सी खुराक कौन सी मिली? घास। जब घास मिली ना उसको, तो वो घास खाने लगा। वो बकरियों की तरह बकरी बन चुका था शेर। फिर वो जवान हो चुका था, पूरी तरह तगड़ा हो गया, बड़ा हो गया। जब दोबारा फिर जंगल में वो अजाली गया, वहां पे गया तो वहां पे बकरियां चल रही थी, तो शेर भी चल रहा था बकरियों के साथ। उधर से एक और शेर आया, उसने देखा कि मेरा भाई बकरियों के साथ अरे बड़े आराम से घास खा रहा है, ये क्या बात है? कोई बात नहीं। उसने बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, बड़ी समझदारी से शेर ने उसको बुलाया। बकरी को नहीं पता चलने दिया, उसको बुला लिया शेर को। शेर आ गया उसके पास, उसने कहा कोई नहीं, चलता हूं। उसने कहा भाई तू क्या कर रहा है इधर? कहता भाई मैं अपने मालिक के साथ हूं। कौन मालिक? अरे वो देखो अजाली, वो मेरा मालिक है। और ये क्या है? तू बकरियों के साथ खाना भोजन खा रहा है? कहता हाँ, मैं शुरू से ही यहां पे पला हूं, तो जो मेरे को मिलना वही खाना है। कहते यार अपनी पहचान कर। अरे तू कौन है? अपनी पहचान कर, तू कौन है? अरे बब्बर शेर की औलाद है तू। अरे बकरियों के साथ भोजन खा रहा है तू? इधर आ, तेरे को मैं पहचान कराता हूं। वो एक पानी के तालाब पे लेके गया, तो उसको कहा, शेर को, दूसरे शेर को कहा शेर ने, कहते देख अपना चेहरा देख। उसने पानी के बीच देखा, कहता किसके जैसा है? मेरे जैसा नहीं है तेरा चेहरा? कहते हाँ बिल्कुल एक जैसा है। कहता तू मेरा भाई है, तू बब्बर शेर की औलाद है। अरे बकरी के साथ क्या घूम रहा है? चल मैं तेरे को अच्छा भोजन खिलाऊंगा। तेरा भोजन ये नहीं है, तेरा भोजन मांस है। मैं तेरे को खिलाता हूं अच्छा भोजन। और वो कहने लगा कि कहता नहीं, जेकर मैं यहां से जाऊंगा तो मेरा मालिक बहुत मारेगा, मेरे को मारेगा। वो उनके हाथ में लाठी है, पूरी तरह लाठी मेरे पे मारेगा। तो जब वो मारेगा तो मैं बहुत दर्द होगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो कहता नहीं मारेगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा भाई हूं, तेरे साथ हूं मैं। अब ऐसा करना, तू मेरी बात मान। जब तू जाएगा ना वहां पे बकरियों के बीच, वहां पे पूरी तरह गर्जना, पूरी तरह गर्जना, पूरी तरह जैसे मैं गरजता हूं ऐसे तू भी गरजना। तो देखना
क्या होता है? कहता क्या होगा? तू कहते तू खुद देख लेना। वहां पे जाता है बकरियों के बीच, वो पूरी तरह शेर जैसे गरजते हैं, वो शेर ऐसे गरजा और बकरियां भी भाग गई, बकरियां का मालिक भी भाग गया और उसको अपना भाई मिल गया और अच्छा भोजन वो खाने लगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जेकर आपको अपनी पहचान होने, आपको अपनी पहचान है कि आपके पास आपका परमेश्वर है, आपके साथ आपका परमेश्वर है, रहता है। जब यहोवा जिसके साथ हो उसका विरोधी कौन होगा? जब आपको ये वचन का मालूम है, आपको मालूम है, तो याद रखिए आप बब्बर शेर की औलाद है। अरे धरती का जो शैतानी ताकत है, जो भूत है, भूतनी है, अरे जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके पास अधिकार है, हर एक बेटी बेटी के पास अधिकार है, जब आपको पता है मेरे पास अधिकार है, जिस दिन आपको पता चला तो शेर की तरह जब आप ही गरजोगे तो आपके अंदर से, बाहर से हर एक भूतनी भाग जाएगी, हर एक भूत भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या दूसरों को क्या हुआ है? क्लैपिंग सभी के लिए चाहिए। ये परमेश्वर का वचन था। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया। धरती की कोई ताकत आपसे चुरा ना पाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन।